कांग्रेस के लोग कह रहे हैं राहुल प्रधानमंत्री होते तो पीओके भारत में होता, और राहुल हर युद्ध जीत जाएंगे, मोदी कभी कोई युद्ध जीत नहीं सकता। तो कांग्रेस का सरकार था, पहले क्या कर लिया लोग? अभी प्रधानमंत्री जब से है तब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, हर एक चीज़ का फ्रीडम। लड़कियां पहले सेफ नहीं थी, जिधर से हम लोग बिलोंग करते हैं ना उधर 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। अभी ऐसा जगह है कि आप 24/7 निकल सकते हैं, तो उसकी नीड नहीं है कि हाँ नेता कौन रहता है। नेता उसको होना चाहिए जो सबको फ्रीडम से जीने का हक दे, जो बीजेपी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में नहीं था। उस टाइम लड़कियाँ छुप छुप के रहती थी, लड़कियों का 18 साल से नीचे उम्र नहीं हुआ, 14 साल की हुई तो शादी करके हटाओ। अभी नहीं है, अभी लड़कियों को फ्रीडम है कि तुम पढ़ के कुछ भी कर सकती हो। मतलब ये कब से हुआ? जब से मोदी आया है तब से हुआ है। उसको भी थोड़ा चीज़ों को बदलने में थोड़ा टाइम लगा, बट जब तक वो था और है, और मेरे ख्याल से कि बीजेपी का ही सरकार रहे तो बेस्ट है, बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, क्या पीओके पहले इंदिरा जी भी रहीं, राजीव गांधी भी रहे, नेहरू जी रहे, तब इन्होंने पीओके नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? ये तो उनकी गलती है ना, क्यों छोड़ दिया? वो तो अपने देश का। हाँ ठीक है, ऐसा हमारे भारत में किसी ने नहीं बोला है कि मतलब अलग अलग धर्म करके बंटवारा करके रहने का। उनको चाहिए था, जो थे जिन्ना गांधी जी थे, उनको चाहिए था कि हाँ अलग हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अलग मतलब कर दिया उन्होंने, अलग हो, शांति से रहने का वो चाहिए था। अभी ये किसी को मारना, टूरिज्म को मारना, ये कोई मैटर थोड़ी है। दिस इज़ नॉट फेयर। ज़रूरी नहीं है कि हाँ मतलब कोई अलग रहता है तो उसको मारो, ठीक है, सबको जीने का हक है, वो लोग भी जीता है, जिए। मेरे को पाकिस्तान से, इंडिया के किसी लोगों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस ये आप भी शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। वरना हम लोग तो इतने गंदे आदमी, उंगली करोगे तो उंगली तोड़ना ही जानते हैं हम लोग। अच्छा, क्या कभी आपने इसके पहले सुना कि कांग्रेस के किसी नेता ने कहा पीओके हम ले लेंगे अपने शासन में? राजीव जी का, मनमोहन सिंह के समय आपने सुना था कि मनमोहन सिंह ने कहा पीओके हम हर हाल में ले लें? बिल्कुल नहीं, ना आज तक सुना है ना कभी सुने हैं। लेकिन हाँ मोदी है तो अभी 2-3 दिन और रहता ना, तो सिंदूर ऑपरेशन अभी कुछ दिन और रहता ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ अच्छे से हो जाता। पीओके तो ख़त्म ही होता। अभी तो पानी क्लियर हो रहा था, सब चीज़ क्लियर हो रहा था, तो मेरे को लगता है हर चीज़ क्लियर होता ही रहता। अच्छा, जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं राहुल जब पीएम होंगे, तो क्या राहुल पीएम होंगे? मेरे हिसाब से नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, चांस ही नहीं है उसके होने का। तो उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, ऑप्शन ही नहीं है अभी, प्रियंका गांधी, कोई ऑप्शन नहीं है। सोनिया गांधी, खड़गे जी। वो बिल्कुल नहीं, जितना कांग्रेस का मैं चाहती नहीं हूँ कांग्रेस का कोई लीडर इधर आए। तो खड़गे जी इतने बुजुर्ग हो गए, क्या पीएम नहीं बन पाएंगे? ठीक है, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको तजुर्बा ज़्यादा होता है, हमारा मानना ऐसा है। लेकिन तजुर्बे के साथ थोड़ा ऐसा कि हाँ लोग भी उनके हिसाब से खुश है। पहले भी बहुत बुजुर्ग लोग आ चुके हैं, लेकिन लोग उतना खुश नहीं था जितना अभी है बीजेपी के सरकार में। और हम लोग बहुत खुश है कि बीजेपी का सरकार है। फ्रीडम से, चैन से तो कम जी सकते हैं, उतना ही चाहिए हम लोगों को। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि और पहले भी सरकारें नहीं, ये सरकार और सरकारों की अपेक्षा क्या बहुत अच्छी है? ऑफ कोर्स अच्छी है, वो तो सब लोग देखता है। अभी के लोग, पहले के लोग हाँ अनपढ़ गंवार थे तो समझ में आता था, किसी को भी अंगूठा लगा देते थे। अभी के लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी बीजेपी को चुन रहा है, यानी खुद ही सबको पता चल रहा है कि हाँ बेटर कौन है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने सांसद शशि थरूर को नहीं नाम दिया, जो प्रतिनिधिमंडल बाहर जाना था, देश के लिए कहना था, और शशि थरूर को मोदी ने भेजा और ओवैसी जी को भी भेजा। आज ओवैसी ने और शशि थरूर ने पूरे दुनिया में नाम किया, तो इसका मतलब कांग्रेस सही चयन नहीं कर पाई। करता तो आज ये टाइम ही नहीं हम लोग को देखना पड़ता। पहले भी था, अभी भी है। पहले को जिसको भी मेंटेन करना है ना, पहले का और अभी का मेंटेन करके देख ले कौन बेटर है। मेरे हिसाब से तो जो बेटर है उसको मैं वोट करती हूँ। बीजेपी है और हमेशा बेस्ट रहेगी। इसलिए नहीं कि हाँ नरेंद्र मोदी इसलिए मेरे लिए अच्छा नहीं है कि वो बीजेपी से है, मेरे लिए बेस्ट इसलिए है। वो किसी भी अगर कांग्रेस से भी उधर से भी होता तो भी, अगर वो अच्छा होता तो वही मेरे लिए अच्छा है। बस वो बेटर आदमी है। श्वेता मिश्रा। श्वेता मिश्रा कहाँ के हैं? मैं यूपी। ये बताइए कि राहुल गांधी बेहतर प्रधानमंत्री होंगे कि नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स। ये बताइए कि अभी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं यदि राहुल गांधी जब पीएम होंगे तो पीओके भारत में होगा, मोदी कभी नहीं ला सकते, मोदी कभी युद्ध नहीं जीत सकते, राहुल गांधी युद्ध जीत सकते। क्या कहना? क्या नाम है आप? मेरा नाम है सनी। सनी, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ आगरा में, दिल्ली में वर्किंग हूँ। मुल्क से आगरा के। हाँ। ये बताइए कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री होते हैं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो पीओके भारत में होगा, और राहुल गांधी जो हैं वो युद्ध जीत सकते हैं, मोदी युद्ध नहीं जीत सकते। पहली बात तो राहुल गांधी आने नहीं वाला कभी जब तक मोदी है।
तो कभी नहीं आएगा वो। आपको लगता है वो आएगा? जब तक मोदी सरकार है, मोदी नहीं है तो उसके बाद योगी है, योगी नहीं है तो कोई और आएगा। अभी तो बीजेपी। राहुल क्या करेंगे? राहुल तो बस मस्ती करेंगे और कुछ नहीं कर सकते बस। तो खड़गे जी, खड़के जी पता नहीं कौन है, बट राहुल से जो मिले हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सोनिया जी आ सकती हैं? सोनिया जी आ सकती है, हाँ, उनका थोड़ा अच्छा वो है। एजेड हो गई अब। एजिट से क्या होता है, और रॉबर्ट वाड्रा उनके जीजा जी राहुल के, वो भी नहीं कुछ कर सकते। उनको जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, मैं नहीं जानता, थोड़ा ये मोन्टू जानता है, मोन्टू बात करेंगे। वैसे क्या आपके हिसाब से कभी राहुल प्रधानमंत्री नहीं? मुश्किल है, फिर आगे देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा ये राहुल गांधी कांग्रेस का ये कहना है राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो पीओके भारत में होगा, मोदी कभी, हाँ मतलब पीओके जो पाकिस्तान में जो है हमारा हिस्सा, वो भारत में होगा। और ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि ये मोदी कभी कोई युद्ध नहीं जीत सकते हैं, राहुल कभी कोई भी युद्ध हार नहीं सकते। इज़ द बेस्ट, मोदी ही जीतेगा और मोदी सब कुछ करेगा। पाकिस्तान को अपनी तरफ लाने का कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान में ही रहे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में ही रहे। नहीं मगर पाकिस्तान का जो हिस्सा जो पीओके कश्मीर का, वो भारत में आना चाहिए, हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या फिर राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? इसके बारे में मैं क्या सकता नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर पीएम हो, बारे में तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं, भगवान बता सकते हैं जिन्होंने उनको बनाया है। मोदी को भी गुरुजी ने ही बनाया है, हमने नहीं बनाया। आपने सुना होगा शायद 2002 में उन्होंने गुरुजी के पास गए। जानते हैं आप गुरुजी को? नहीं छतरपुर में उनका नाम है। आज तो नहीं है, आज उनकी समाधि दिवस है, तो उन्होंने ही इनको कहा था कि तुम ही देश को चलाओगे। अच्छा आज ही उनके आज उनका समाधि दिवस है। छतरपुर मध्य प्रदेश वाले की, ये छतरपुर दिल्ली वाले मंदिर है उनका, ठीक है ना, बड़ा मंदिर कहा जाता है उनको। तो राहुल को उन्होंने आशीर्वाद दिया? अभी तक नहीं, राहुल गए नहीं। आशीर्वाद तो मिले हुए हैं उनसे, वो मिले। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये सारे उनसे मिले हुए हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग उन्होंने मोदी जी को दिया है वो सबसे बेस्ट है। क्या नाम है भाई साहब? हेमंत मिश्रा, कहाँ के हैं आप? आजमगढ़। ये बताइए कि अभी एक वो कांग्रेस का वो चल रहा है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो पीओके भारत में होगा, और मोदी पीओके नहीं ला सकते हैं, मोदी कोई युद्ध नहीं जीत सकते हैं, राहुल गांधी ही कोई युद्ध हारे नहीं। क्या कहना आप? हमारा कहना यही है कि कांग्रेस तो इसके पहले 70 साल तक देश में राज की है, और 70 साल में अगर उनको करना होता तो बहुत कुछ करते। और कांग्रेस अपने समय में युद्ध भी लड़ी थी, उसी समय उनको पीओ को ले लेना चाहिए था। फिलहाल हमें ये लग रहा है कि इस समय जो है देश को मोदी की ज़रूरत है, मोदी ही देश को आगे ले जाएंगे। ये बताइए, क्या राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है। बहरहाल देश की राजनीति और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तमाम पार्टियां कभी एकजुट होकर बना भी सकती हैं। कितने दिन तक बन सकती है इनकी सरकार? अगर मान लीजिए सभी दल मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय तक मान लीजिए हो सकता है बन जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। राहुल क्या ऐसे वक्त देश चला सकते हैं? मान लीजिए किसी तरह का उनको थोड़े दिन के लिए मिल जाए, देश चला लेंगे? देश चलाने के लिए मान लीजिए अकेले राहुल तो देश चलाएंगे नहीं ना, अकेले अभी कांग्रेस देश में सरकार बना सकती है। देश की प्रगति जो है फिलहाल बीजेपी के ही शासन में हो सकती है, और बीजेपी ही देश को यहाँ से लेके विदेश तक में भी अपने देश का मान बढ़ाया है, और यही अपने देश का मान बढ़ाएगी। हमारा कहना यही है कि फ़िलहाल देश के लिए बीजेपी सर्वोपरि है, और उसको ही देश पे अभी लगभग 20 वर्ष तक शासन करना चाहिए देश के लिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, पूरे दुनिया में ताजुब माना जा रहा है, युद्ध भी हुआ और ये अनाज भी बांट रहे हैं, मकान भी लोगों को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी जो आगे बढ़ के 3 नंबर पे आ गई और पाकिस्तान बर्बाद हो। अरे हाँ, हमारी इकोनॉमी 4थे नंबर पे आ गई 5 में से, अब तीसरे नंबर पे जा रही, और पाकिस्तान कर्जी हो गया, बुरी तरह भीख मांगने की स्थिति आ गई। देखिए, देश लगातार विकास कर रहा है और हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, और जिससे जो है हमारे देश की नीतियां अच्छी चल रही हैं, इसलिए देश विकास कर रहा है और लगातार विकास करता रहेगा। सभी लोग देश के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मजीद मजीद मदीन। मजीद
हाँ अच्छा, मोदी बढ़िया है कि राहुल गांधी बढ़िया है? मोदी बढ़िया है, क्यों? सब काम कर रहा है बढ़िया से। मोदी बढ़िया कर। हाँ तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो इतना बढ़िया रहता? नहीं नहीं बढ़िया। नहीं अच्छा, आगे किसको आप बनाना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं राहुल पीएम होंगे तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा, पीओके भारत में आ जाएगा। क्या राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? ना, फिर कौन बनेगा पीएम? मोदी ये रहेगा। मोदी रहेगा। अच्छा, मोदी के बाद कौन? योगी का कुछ सोचते हैं? योगी रहेगा। योगी कैसे आदमी? योगी भी ठीक है। योगी ठीक है। योगी भी ठीक है। तो आप मोदी को मानते हैं और योगी को मानते हैं? योगी मोदी दोनों ठीक है। दोनों ठीक। और राहुल जी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बकवास है वो। बकवास है। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। कहाँ के हैं आप? रहने वाले मैं बलिया यूपी का हूँ। मतलब चंद्रशेखर के इलाके के, नीरज के इलाके के। नीरज के इलाके का। ये बताइए कि इधर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कि यदि राहुल जब पीएम होंगे तो पीओके भारत के साथ होगा और मोदी जी पीओके कभी नहीं ला सकते हैं, मोदी जी कभी कोई युद्ध नहीं जीत सकते हैं और राहुल गांधी युद्ध जीत जाए। देखिए, पीएको लाने का तो ये इस टाइम बहुत अच्छा समय था, लेकिन इस पे सीज फायर हो गया तो ये थोड़ा सा ये था कि होना चाहिए था सीज फायर ना करके, अमेरिका से समझौता ना करके। क्योंकि देखिए, देश में जनमानस हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक साथ था, सरकार के साथ थे। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। ये बताइए कि देखिए, अभी सरकार एक्चुअली हम क्वेश्चन सिर्फ सरकार से कर सकते हैं, विपक्ष से नहीं, क्योंकि जो भी जवाब सरकार ही दे सकती है, विपक्ष इस समय पावर में नहीं है। वैसे क्या राहुल कभी पीएम बन सकते हैं कि विपक्ष में और भी बड़े अच्छे अच्छे नेता? देखिए, अभी तो विपक्ष में बहुत से नेता हैं, लेकिन विपक्ष में पीएम के लायक कौन है जिसको आगे किया? देखिए, विपक्ष में है राहुल गांधी इस समय ही है, क्योंकि बड़ी पार्टी है इस समय कांग्रेस की, और तो क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टियों में तोड़ मोड़ के जब सरकार 10 दलों की जब सरकार बनती है ना, तो उसमें सरकार एक अच्छे से नहीं चलती है। और भी बड़े बड़े नेता हैं, राहुल से ज़्यादा बड़े नेता भी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता थे, मुलायम सिंह को लोगों ने बनाया नहीं था। तो क्या विपक्ष में किसका ऐसा कौन लीडर जो ज़्यादा अच्छा? विपक्ष में है इस समय अखिलेश यादव, ममता बनर्जी है। ये देखिए, राहुल को इतनी सीटें और राज्यों नहीं मिली हैं जितनी यूपी से मिल गई अखिलेश के। तो अखिलेश बड़े हैं कि राहुल बड़े हैं? देखिए, राहुल और अखिलेश में अंतर ये है कि अभी अखिलेश क्षेत्रीय पार्टी है। अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश ने ज़मीन से वो किया है, और राहुल ने क्या कभी कोई मंत्री रहे हैं? या राहुल अपने बल पे जीत के आए, अखिलेश तो जीत के आया। राहुल भी देखिए, राहुल भी इस साल मेहनत की है, जो इस समय कांग्रेस की सीटें आई राहुल की बदौलत ही आई। थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस को और दमदारी से चुनाव और ग्राउंड पे उसको उतर के काम करना चाहिए। नहीं, यूपी से एक कांग्रेस थी, जब अखिलेश के पास गए हाथ पैर जोड़ा तब अखिलेश के बल पे कांग्रेस इतनी आई। बसपा यूपी में 0 थी, जब अखिलेश के पास गए तो बसपा की 10 सीटें हो गई। तो आप उस हिसाब से बड़ा और सीनियर लीडर अखिलेश हैं कि राहुल गांधी? अखिलेश है। हाँ, अखिलेश है। तो राहुल गांधी कैसे पीएम के लिए? क्योंकि देखिए, बचपना है इनके अंदर। बचपना नहीं है। देखिए, राहुल गांधी बोलते हैं, कुछ आईटी टीम होती है जो उसके बयानों को तोड़ मरोड़ को पेश करती है। अखिलेश का कोई बयान आप बता दीजिए गलत, मगर राहुल का आप बयान देख लीजिए। अखिलेश का कोई भी बयान गलत नहीं है, मैं अखिलेश का सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी का भी बयान ऐसा नहीं आता है, कुछ ऐसी बयान उसको उनको तमाम जगह जैसे संसद में आंख मारना, संसद में उस तरह से ऐसे हाथ से इशारे करना, ये सब चीज़ें क्या? या राहुल का कई जगह बचपना टाइप का एकदम से खड़े होना और मोदी जी के सामने जाके झुक जाना। तो आप ये मानते हैं कि दोनों में से कौन लीडर वास्तव में सिंसियर है? अगर सिंसियर देखा जाए तो अखिलेश सिंसियर हैं राहुल गांधी से। तो क्या राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बनेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस इस समय जो है ना, देखिए अखिलेश इसलिए थोड़ा सा कम दावेदार हैं कि वो क्षेत्र में ही, एक प्रदेश में ही, और कांग्रेस ये कि हर स्टेट में है। तो जहाँ से हर स्टेट से जब सीटें आएगी तभी आप प्रधानमंत्री। जो पीओके की बात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि अगर वो होते तो पीओके आ जाता। इसके पहले भी कांग्रेस रही, पीओके की कभी मांग नहीं की।
तो ये क्या इनका हवा हवाई है कि सिर्फ राजनीतिक एक हथकंडा? ये देखिए एक राजनीतिक हथकंडा है। अभी समय पीओके और कश्मीर ये राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन हाँ इसको अगर इस समय जो माहौल, जैसा इन्होंने कहा कि राहुल यादव होंगे, तो क्या राहुल ले आएंगे? इसके पहले इंदिरा जी और ये लोग, इंदिरा जी तो अच्छी प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें कोई वो नहीं था। अगर इंदिरा गांधी जी अगर इस समय होती तो संभवतः हो सकता है। उस समय उन्होंने जगह दे दी मगर पीओके का कहीं नहीं मांगा। हाँ पीओके का जिक्र नहीं है। हाँ ये गलती हुई थी इंदिरा गांधी, हाँ ये गलती हुई थी इंदिरा गांधी से। क्या कांग्रेस से ही ये गलतियां नहीं? देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसकी सरकार है और जो गलती करेगा उसे कहा जाएगा। अब देखिए मैं आपके मुलाकात कराता हूँ जिनको ख़ास तौर से बड़ी ज्ञान रहा है 1971 की लड़ाई का, 1965 का और 1962 का, 1948 का। उन्होंने ये भी बताया कि पीओके जो है ये इंदिरा गांधी की गलती रही, जो उन्होंने माना था। नेहरू जी ने भी गलती से सौंप दिया था। क्या नाम है आपका? ताजवर सिंह चौधरी। ताजवर सिंह चौधरी जी। क्या कहना है आपका कि जो पीओके के लिए कांग्रेस कह रही है कि जब राहुल होंगे तो पीओके भारत में होगा, इसके पहले पीओके के लिए कांग्रेस ने क्या किया? उस कांग्रेस ने किया जो इंदिरा जी ने स्वीकार किया था। सबसे पहली बात तो वहाँ है कि इंदिरा जी ने युद्ध के बाद स्वीकार किया था कि मेरी पहली बड़ी भूल है कि जो मैं पीओके को नहीं लिया, और तब समझौता करना था मेरे को, मगर उसने तो अपनी भूल कर दी। और भूल अच्छा, इंदिरा जी ने ये स्वीकार किया था? स्वीकार किया, ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि उनने ये कहा कि मैंने जब पाकिस्तान में हमारी जवान चले गए थे, घुस गए थे लाहौर तक, तो मेरा समझौता ये जो था वो गलत था। गलत ये था कि मेरे को पहले पीओके को लेना चाहिए था और उसके बाद समझौता करना चाहिए था। रजनीश कुमार चंदेल एडवोकेट फ्रॉम उन्नाव यूपी। चंदेल साहब ये बताइए रजनीश जी कि अभी कांग्रेस ने कहा है कि अगर राहुल पीएम होंगे तो पीओके भारत में होगा और मोदी युद्ध नहीं लड़ सकते, युद्ध नहीं जीत सकते हैं, मोदी पीओके नहीं ला सकते हैं। क्या कहना? देखिए ये राजनीतिक माहौल है, इसमें एक दूसरे की टांगें खींचना ये नेताओं का काम है। वो बताते हैं कि हम कर सकते हैं, वो बताते हैं कि हम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन लोगों के विषय में कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन देना नामुमकिन है मेरे नॉलेज से। वैसे इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, नेहरू जी के समय पीओके गया और इंदिरा जी ने जब युद्ध जीता था, तो मतलब भारत जब युद्ध जीता था तो इंदिरा जी उस समय पीओके का कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने। जिस तरीके से इंदिरा गांधी मैनेज करती थी उस तरीके से इस समय की पोजीशन नहीं है। मगर पीओके के लिए वो जिक्र कर सकती, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। जिक्र किया नहीं उन्होंने, बाद में गलती भी मानी। हाँ इस बात की गलती उन्होंने मानी, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। अब सब क्या राहुल गांधी ला सकते हैं पीओके? हाँ राहुल गांधी यदि एक बार सेटल हो जाए, इसमें आ जाए तो आ सकते हैं, राहुल आ सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद है। और कांग्रेस की तो धरोहर है अपने भारतवर्ष में, है ना, वो ला सकते हैं। अच्छा आप क्या कहना? अब मैं इनकी बातों से पूरी तरह से समर्थन करता हूं, और जो हमारे बड़े भाई साहब चंदेल साहब कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। That's it. वैसे क्या राहुल पीएम बन सकते हैं या राहुल पीओके ले आएंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल पीएम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनको सभी पार्टियां जो है पीओके अगर मान लीजिए ले आएंगे, इसके पहले नहीं ला पाए राजू जी ने, मनमोहन सिंह और नरसिंहा राव। नहीं अभी तो मुमकिन नहीं है। राहुल गांधी का तो मुमकिन नहीं है पीओके लाना, क्योंकि उनके अंदर अभी गट्स नहीं, बच्चों वाले गट्स हैं। वो अभी थोड़ा ख्वाबे में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, उनके बस का नहीं है। क्या कहना है आपको? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार दीक्षित एडवोकेट है। मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का महासचिव उत्तर प्रदेश का। आज हम लोगों का चतुर्थ स्थापना दिवस प्रधानमंत्री तीन मूर्ति प्रधानमंत्री पुस्तकालय संग्रहालय जो है वहाँ पर था, और हम लोग यूपी से आए हैं। पूरे देश के अधिवक्ता आज वहाँ इकट्ठा हुए थे, सभी राज्यों के आए थे। महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, उड़ीसा के थे, राजस्थान के थे, और हम लोग
इसलिए यहाँ आज इकट्ठा हुए थे कि अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कहीं उनको मार दिया जा रहा है, कहीं चोट पहुंचाई जा रही, चोट पहुंचा के गंभीर हालत में जो है उनको परेशान किया जाता है। अब मुकदमा हम किसी पक्ष का अगर लड़ते हैं तो उसमें लड़ने के बाद दूसरे पक्ष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती। अधिवक्ता एक दूसरे जिस पक्ष से होता है उस पक्ष को न्याय दिलाने का काम करता है, उसकी कोई निजी लड़ाई नहीं होती है। हाँ, ज़रूर इतना है कि वो थोड़े बहुत अपने फीस के वजह से अपनी जो फीस लेता है उसके हक अदा करता है। अब दूसरा पक्ष उसमें दुश्मनी मान लेता है तो अधिवक्ताओं के ऊपर ही हमले कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप सब लोग इतनी मेहनत करते हैं और केस के लिए वास्तव में लड़ते हैं, वहीं पे जैसे कपिल सिब्बल हैं, तमाम वकील, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके पास सब बड़े बड़े केस आते हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसी क्या बात, नॉलेज में आप कोई कमज़ोर नहीं है? नहीं, देखिए वो मानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में वकालत करते हैं, अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेथड अलग है, मानी उच्च न्यायालय का मेथड अलग है, और मानी सुप्रीम कोर्ट में प्लीडिंग करना, पेश करना उसकी अलग है। तो वो अपने इतना कैसे, कहाँ से इतना पैसा, लोग इतना पैसा दे? अब वो अपने उनकी एक निर्धारित फीस होती है, वकील की कोई फीस नहीं है, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से कोई निःशुल्क भी मुकदमे लड़ता है। तो आपके हिसाब से क्या पीओके राहुल गांधी ला पाएंगे भारत? देखिए, पीओके के विषय में तो हम नहीं बता सकते, हम अपने कानून के विषय में बता सकते हैं। जो हमारा आज अधिवेशन था